हमने और आपने अभी गुरु महाराज की साधना की है। इस साधना का ध्येय क्या है, इस साधना से क्या प्राप्त होगा, विचार करना है। परम पूज्य पंडित महाराज ने छोटी सी पुस्तिका लिखी है, दो तत्व दो विद्याएं। हमारा आपका निर्माण दो तत्वों से हुआ है, प्रकृति से और आत्मा से। दोनों में ज्ञान है, प्रकृति में भी ज्ञान है और आत्मा में भी ज्ञान है, लेकिन दोनों ज्ञान में बड़ा फर्क है। प्रकृति जड़ है, आत्मा चेतन है। प्रकृति का ज्ञान जो है जड़ता को लिए हुए है, आत्मा ज्ञान चेतन है। इसलिए प्रकृति ज्ञान को अज्ञान कहा गया, वास्तविक ज्ञान आत्मज्ञान कहा गया। जैसे आप सुनते हैं कि संपूर्ण ज्ञान जो है, ऐसा ज्ञान जिससे आगे कोई ज्ञान नहीं, वो आत्मज्ञान है। जहाँ सारी समस्याओं का समाधान है, वो आत्मज्ञान है। इसलिए पूर्ण विद्या जो कही जाती है, आत्मज्ञान कही जाती है। प्रकृति में क्या है, जड़ता है, मैं मेरा है, तू तेरा है। अर्थात जितने भी आप देखें आविष्कार इसके विज्ञान के हुए, उन विज्ञान के देशों में, वैज्ञानिक देशों में जो उन्नति कर रहे हैं, वहाँ ऐसे हथियार बनाने का प्रयास किया गया जिसके विस्फोट से साम्राज्य बन जाए अपना, राष्ट्र पराजित हो जाए। अपना प्रभाव, मैं प्रभावशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं धन कमा लूँ, धनवान हो जाऊँ, मैं पावर प्राप्त कर लूँ, दूसरों पे शोषण करूँ। ये इस ज्ञान में विशेष तौर से है। मैं भरा होने के कारण इसमें अपनापन, मैं ज़्यादा है, दूसरे का हित नहीं है, अपना हित है, केवल अपना हित है इस प्रकृति ज्ञान में। आत्मज्ञान वास्तव में ज्ञान है सबके लिए। आत्मज्ञान सबके लिए, मेरे लिए ही नहीं, यहाँ तक जीव जंतु के लिए, स्थूल सूक्ष्म जड़ और चेतन सबके लिए कल्याण, सबका कल्याण हो। ऐसा ज्ञान जो सबका भला चाहता है। मेरे पास धन है, मैं चाहता हूँ सबको धन बांट दूँ, निर्धनों को धन बांट दूँ, गरीबों को धन बांट दूँ। विद्या है, चाहता हूँ सबको विद्या प्रदान कर दूँ, सभी विद्वान बने, सभी धनवान बने। सबका हित है आत्मज्ञान में। ऋषियों ने कहा कि भाई इस ज्ञान के प्राप्त करने से विशेष कुछ प्राप्त होता नहीं है। चाहे आप कितने ही बड़े विद्वान बन जाएं, MA PhD और जाने और अनेकों शास्त्रों को, अनेकों विज्ञान पढ़ रहे हैं आप, लेकिन पूर्ण ज्ञान आज तक नहीं मिला। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी जिनने बहुत बड़ी खोजें की, अंत में यही कहा कि नहीं, इससे भी और आगे, इससे भी और आगे है। हमारे वेदों ने नेतृत्व कह दिया, वह ज्ञान इतना नहीं, इससे भी और आगे, इससे और आगे। इतना लिखने के बाद भी, इतना कहने के बाद भी इस ज्ञान में पूर्ण समाधान आज तक कभी न हुआ है, न हो सकता है। क्यों? ये पूर्ण ज्ञान, इसमें पूर्णता इसमें है ही नहीं। प्रकृति में समस्याएं हैं और समस्याओं में जकड़े रहते हैं हम। आत्मा समाधान, इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे, जीवन का समाधान होगा और सबका भला चाहेंगे, सबका भला चाहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सब कल्याण चाहेंगे। ऋषियों ने कहा कि वास्तविक ज्ञान वही आत्मज्ञान है
हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है। प्रकृति ज्ञान तो बहुत पढ़ लिया हमने, एमए कर लिया, पीएचडी कर ली और बहुत बहुत खोजें हमने कर ली, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन इससे आगे हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है। वो ज्ञान कैसे प्राप्त हो? एक उदाहरण से हम स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसे आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, एक ट्रेन बनारस से आ रही है, जाना है उसे दिल्ली, तो जहाँ पर जंक्शन है वहाँ पर क्रॉसिंग होती हैं, इस पटरी से उस पटरी पर जाना है। इसे इस ट्रेन को बनारस से आकर के दिल्ली वाली पटरी जाना, तो क्रॉसिंग बनी होती है। आपने कभी देखा होगा, क्रॉसिंग में एक पतली सी लाइन डालते हैं, जिस पर लाइन गाड़ी आ रही है उस पर एक पतली सी लाइन डालते हैं और वो उसे चिपक जाती है। ट्रेन आसानी से उस पटरी पर आ जाती है। एक क्रॉसिंग बना दी, उससे ट्रेन आसानी से आ गई, क्योंकि ट्रेन में मोड़ने वाला काम नहीं होता। ट्रेन पटरी पर चलती है, पटरी इस तरह से बना देते हैं कि उसे मुड़ जाती। ऐसे ही संतों ने कहा कि भाई इसके लिए भी यही है, एक क्रॉसिंग है, उस क्रॉसिंग पर आना पड़ेगा, तब ये जो लाइन मेरी आत्मज्ञान, ये जो मेरी प्रकृति ज्ञान की है, ये आत्मज्ञानी बन जाएगी और मेरी यात्रा आत्मज्ञान की तरफ हो जाएगी। क्रॉसिंग कैसे बनेगी? क्रॉसिंग जैसे आप जानते हैं मैकेनिक बनाते हैं, मिस्त्री बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, ऐसे इस क्रॉसिंग को गुरु बनाता है। कैसे बनाता है? हम प्रकृति में हम जानते हुए नहीं आत्मा किसे कहते हैं। गुरु हमारे साथ चिपकता है, मेरे मन में हल्के से जुड़ता है और मेरी वृत्ति को हल्का सा मोड़ते मोड़ते, जैसे ट्रेन में क्रॉसिंग बनी थी ऐसे मोड़ते मुझे उधर मोड़ देता है। मैं ज्ञान इसका प्राप्त कर रहा था, लेकिन करते करते उसने तो मोड़ते मोड़ते मुझे आत्मज्ञान तक मोड़ दिया। अब मैं आत्मज्ञान चल रहा हूँ। इसे शास्त्र ने द्विसंज्ञा कहा, जहाँ गुरु आपको प्रकृति से मिलाकर आत्मा तक ले जाता है, और द्विज कहा, ये गुरु काम होता है। तो कहते हैं ना, दो संज्ञा होती हैं। पहले नाम कुछ था, अब ये इधर मोड़ दिया उसे, प्रकृति से उठा करके आत्मा तक ले जाना, द्विसंज्ञा उसे प्राप्त हो गई। अब वो उस पर चलता है, आत्मज्ञान से चलता है, आत्मज्ञान प्राप्त करता है। ये गुरु का काम है। अभी जो आपने साधना की है उसी क्रॉसिंग का एक साधना है। हमारा साधना इस समय हमने आपने की है वही क्रॉसिंग है, जहाँ गुरु हमने साधना की कि परमात्मा से प्रकाश आ रहा है, गुरु से प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है। ये गुरु जुड़ना है, हल्के से गुरु हम में जोड़ा। न श्रद्धा है, न भक्ति है, न कुछ और है, केवल हल्के से गुरु जुड़ा है। और वही धीरे जुड़ते जुड़ते जितना होता चला जाता है कि मेरे मन पर, मेरी बुद्धि पर उसका अधिकार चला जाता है, और धीरे से वो मेरा अहम था हट जाता है, ये दूसरी लाइन बन जाती है, मैं आत्मज्ञान चला जाता हूँ। भाई सहजता से आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, न मुझे कठिन साधना करनी पड़ी, न कुछ और करना पड़ा, ड्राइवर को कुछ नहीं करना पड़ा। ट्रेन का ड्राइवर है, उसे मोड़ने कुछ नहीं करना पड़ा, स्वतः ही पटरी से मुड़ गई गाड़ी। ऐसे मुझे न जाप करना पड़ा, न कुछ और करना पड़ा, न कुछ कठिन साधना करनी पड़ी, बल्कि गुरु ने धीरे से कई ऐसी क्रॉसिंग बना दी जिससे मेरी वृत्तियाँ मुड़ गईं। पहले वृत्ति में संसार की थी, लेकिन करते करते मन में, बुद्धि में, अहम में जहाँ गुरु भरता गया, जुड़ता गया, जितना जुड़ा उतने ही वृत्ति बदलती गई। अब मेरी वृत्ति आत्मज्ञान तक चलने लगी। गुरु में आत्मज्ञान ले गया, जहाँ जाने पर मैं वही हूँ, ट्रेन वही है, लेकिन उसका रूट बदल गया। इससे मेरा शरीर वही है, मैं वही हूँ, सब कुछ वही हूँ, लेकिन मेरी वृत्तियाँ बदलती हुई हैं। पहले मेरी वृत्ति क्या थी? प्रकृति की थी। अब वो वृत्ति बदल रही हैं।
काम क्रोध लोभ मोह मुझे भरे हुए थे, अब वो सब निकल रहे हैं, क्योंकि मेरी बत्ती बदल गई, रूट बदल गया मेरा। वो चीज़ थी उतर गई, अब मेरी बत्ती आत्म तरफ मुड़ गई। काम के विचार कम हो गए, क्रोध निकलता गया, लोभ मोह निकलते गए, मैं मेरा कम होता गया, ये अज्ञान निकलता गया। ये सारे गुण जिन्हें हम सठ संपत्ति कहते हैं वो जुड़ते गए, विकार निकलते गए, काम के विकार निकलते गए, सठ संपत्ति जुड़ती गई। अर्थात उस मार्ग पर जाने के जो मार्ग था उसकी स्थिति आने लगी। अब जैसे प्रकृति मार्ग की थी, अब आत्मा की आने लगी, और धीरे करते करते मैं आत्मज्ञान की पटरी पर आ गया। और बड़े आराम से मुझे न दुख है, न शांति है, न क्लेश है। मेरे हृदय में सबके लिए प्रेम है, सबका भला चाहता हूँ, सबका मन सबके साथ न्याय करता हूँ, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, सब पर दया करें मेरे गुरु महाराज, सब पर कृपा करें, सब पर कृपा करें। वो चीज़ धीरे मेरे गुरु ने भर दी। जहाँ न राग है, न द्वेष है, न घृणा है, बल्कि जहाँ कोई प्रार्थना भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक भोलापन सीधापन मुझे भरता गया। और वो प्रेम भक्ति जिसके वश में परमात्मा रहता है, जिसके लिए परमात्मा भक्तों में पीछे पीछे घूमता रहता है, वो अवस्था गुरु ने प्राप्त करा दी। आप देखें, शबरी किसी भी वक्त का जीवन चाहे देख लें, गुरु के संपर्क में क्या से क्या बन गए। साधारण महिला, जात के भी हीन, लेकिन गुरु ने क्या बना दिया कि परमात्मा राम उसके अंदर कृतार्थ हो गए। उसके झूठे बेर खाकर राम कृतार्थ हो गए। और यहाँ तो लिखा है, उन झूठे बेरों का स्वाद क्या था कि लौट के भगवान राम अयोध्या आते हैं, माँ ने बहुत सुंदर व्यंजन बनवाए थे, अपने हाथ से स्वयं परसती हैं। माँ का प्रेम, माँ का हृदय। 14 साल मेरा पुत्र यहाँ आया है, बड़े प्रेम से भोजन परसती हैं, पूछती भी हैं स्वभाववश, बेटा खाना कैसा बना है, ऐसा खाना तो वहाँ कहाँ मिला होगा। राम कहते, माँ ठीक कहती हूँ, खाना तो ऐसा नहीं मिला, लेकिन मैंने शबरी के यहाँ बेर खाए थे, उसका स्वाद आता नहीं भूला मैं। अतः परमात्मा भी ऐसे भक्तों के पास जाकर कृतार्थ हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। भक्त तो कृतार्थ होता ही है, लेकिन परमात्मा कृतार्थ हो जाता है। वो चीज़ गुरु हमें देता है। गुरु हमें वहाँ ले आना चाहता है जहाँ आप वो अवस्था आ जाए, ये सारा चीज़ बहुत पीछे रह जाए, आप वो अवस्था प्राप्त कर जाएं जहाँ आपके लिए परमात्मा लाला है तो मिलने के लिए वो चीज़ गुरु देता है। ऐसा कहा जाता है परमात्मा हमें जीव बनाता है, लेकिन गुरु ईश्वर बनाता है। हर ने भमर जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। हर ने मोह जाल उपजायो, गुरु पर ताय दिखायो। राम तजू पर गुरु ने विस्तार, राम तजू पर गुरु ने विस्तारो। गुरु के हमारे को न्यारो। जिस गुरु ने जीव जब परमात्मा बना दिया, मैं सारे राग द्वेष निकाल दिए, जीवन का श्रेष्ठ प्रदान करा दिया। उस गुरु के लिए कितना भी कहते हैं, कितना भी कहते रहें, शायद कहीं पूरा नहीं होगा। कहाँ से कहाँ बैठा दिया, क्या कर दिया। हर व्यक्ति हृदय जानता है मैं क्या था, आज क्या हूँ, केवल उन गुरु महाराज की कृपा से। उन्हें गुरु महाराज प्रार्थना है, हमें तो कोई सामर्थ नहीं, न श्रद्धा है, न आप पहचान ही पाए कि आप क्या थे। लेकिन प्रार्थना यही है, जैसे भी हैं आपके हैं, हम पर आप पर सब पर दया करते रहें, सबको भी शरण में लें, सबका जीवन मंगलमय हो, सबके जीवन सबका घट भर दें। यही उनसे प्रार्थना है, सब पर दया करें।